हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की जो हमारी वीडियो है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड होने वाली है। जिन भी लोगों ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया है उनके लिए डेफिनेटली इस वीडियो से काफी सारी ऐसी चीजें होंगी जो उनको आगे अपनी जो तैयारी है उसके अंदर हेल्प करने वाली है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया है उनके दिमाग के अंदर दो सबसे मेन क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, फिजिकल कब होगा और फिजिकल की तैयारी कैसे करें। इन दोनों चीजों के ऊपर आज आप लोगों को बिल्कुल क्लियरिटी मिल जाएगी कि कैसे आपको तैयारी करनी है और कब आपका फिजिकल जो है वो होगा। कुछ टाइम पहले आप लोगों का जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल और रिजल्ट है उससे रिलेटेड एक नोटिस सर्कुलेट हुआ था, उसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाई थी और मैंने बताया भी था उस टाइम के ऊपर। अभी एसएससी ने इसको वैलिडेशन नहीं दिया है, ये सिर्फ दिल्ली पुलिस का प्रपोजल है। बट वो जो चीज थी 10 दिसंबर को आपका रिजल्ट और 22 दिसंबर को आपका जो फिजिकल एग्जाम है वो बिल्कुल इनवैलिड हो चुकी है। वो चीज अभी उस डेट के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होने वाला है, ना ही आपका रिजल्ट आया है ना ही आपका फिजिकल होने वाला है। ये चीज तो आपको भी क्लियर है कि हाँ उस डेट के ऊपर कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन होगा कब, सबसे मेन जो क्वेश्चन है अभी वो यही है कि अब होगा कब। तो जो आपका रिजल्ट है वो एसएससी डिक्लेयर करती है और रिजल्ट की जो फिक्स डेट है वो बहुत कम दी जाती है। एसएससी का जो रिजल्ट है वो एक दो दिन आगे पीछे, मतलब एक स्पैन दे दिया जाता है कि दिसंबर एंड में करेंगे, जनवरी में करेंगे, कब करेंगे। तो आपका जो रिजल्ट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का उसके जो 99% चांसेस है वो जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर है। लगभग आज से 15 दिन के अंदर आपको जो अपना रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। 15 दिन बाद आपको पता चल जाएगा आपका प्री क्लियर होने वाला है या नहीं होने वाला है। आंसर की आप सब लोगों ने देख लिया, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को ऑलरेडी भी आइडिया होगा कि आपकी कैसी तैयारी, कितने आपके मार्क्स थे और क्या आपकी जो सिचुएशन है वो होने वाली है। उसके बाद दूसरी जो मेन चीज है कि फिजिकल अब फिर कब करवाया जाएगा। तो फिजिकल की जो डेट है वो ऑलमोस्ट दिल्ली पुलिस की तरफ से रेडी हो चुकी है, उन्होंने अपना प्रपोजल वगैरह रेडी कर लिया है। और वो जो फिजिकल डेट है वो 4 फरवरी है। 4 फरवरी से आप लोगों के फिजिकल जो है वो स्टार्ट करवा दिए जाएंगे। उसकी सारी चीजें दिल्ली पुलिस की रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से रेडी हो रखी हैं, उसके ऊपर प्रोसेस चल रहा है। तो जो 99% चांसेस हैं आपके फिजिकल होने के वो है फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर। 4 फरवरी से अगर स्टार्ट होते हैं तो लगभग 10 से 15 दिन तक आपके फिजिकल चलेंगे, तो इतना टाइम आप लोगों को मिलेगा। यूजुअली फिजिकल जो होते हैं वो मेल के पहले करवाए जाते हैं और फीमेल के बाद में करवाए जाते हैं। तो फीमेल का आप मान के चल सकते हो कि 8 से 10 फरवरी के आसपास आप लोगों का जो फिजिकल है वो करवाया जाएगा। अभी आपको अपनी फिजिकल की डेट है वो क्लियर हो गई है, तो अभी जो सबसे मेन चीज आ जाती है वो आ जाती है कि फिजिकल की तैयारी कैसे करें। सबसे पहली चीज जो आप लोग गलती करोगे वो ये होगी कि सब लगभग 1.25 महीने का टाइम है, इतने दिन में तो बहुत आराम से निकाल देंगे और बहुत लाइट लेना आप स्टार्ट कर दोगे फिजिकल को। जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी एफिशिएंसी आनी चाहिए थी, जो आपकी तैयारी होनी चाहिए थी वो नहीं होगी, जो रूटीन आपका बना रहना चाहिए था वो नहीं होगा। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप ये देखोगे 1.5 महीने का टाइम एक्स्ट्रा मिलने के बाद भी आप फिजिकल में फेल हो जाओगे। तो इस गलती से आप लोगों को बिल्कुल बचना है, बिल्कुल अवॉइड करना है कि बिल्कुल भी ये गलती आप लोगों से नहीं होनी चाहिए कि आप लोग अभी इतना टाइम मिलने के बाद भी फिजिकल के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाओ। और मैं डरा नहीं रही हूँ आप लोगों को, सिर्फ मैं अवेयर कर रही हूँ कि दिल्ली पुलिस का फिजिकल हलवा नहीं होता है। ये बात जो जितनी जल्दी समझ जाएगा उसके लिए उतना अच्छा होगा। जो फिजिकल के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए हो सकता है कि फिजिकल लाइट लगे, लेकिन जो नॉर्मल एस्पिरेंट है, जो एक पढ़ने लिखने वाला एस्पिरेंट होता है, उसके लिए डेफिनेटली ये फिजिकल हलवा नहीं होने वाला है। तो अपनी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से करनी है। तैयारी के अंदर 2 से 3 चीजों की गलतियां होती हैं, वो हमेशा जो एस्पिरेंट करते हैं वो नहीं करनी है। एक तो आपके पास कोई गाइडेंस नहीं होती, आपको कैसे रूटीन में तैयारी करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, वो नहीं होती। सिर्फ अपने आप ही वो तैयारी कर रहे होते हैं और जिसके अंदर क्या होता है बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं उनसे, जैसे कि उनको इंजरी हो जाती है, उनको एक प्रॉपर वे से वो अपनी तैयारी नहीं कर पाते कि हाँ आज इतना काम है, आज उतना काम है। और उसकी वजह से क्या होगा कि एंड के टाइम के ऊपर उनके ऊपर स्ट्रेस बन जाएगा कि मेरा तो टाइम भी अभी नहीं आ रहा है, मेरा तो हाई जंप भी नहीं हो रहा है, मेरा तो लॉन्ग जंप भी नहीं हो रहा है। और वो फिर जल्दी जल्दी के अंदर चीजें करते हुए फिर लास्ट टाइम के ऊपर इंजरी हो जाएगी उनको, और उसकी वजह से जो फिजिकल है वो पूरा स्पॉइल हो जाएगा। फिजिकल एग्जाम ऐसा नहीं है कि हाँ आपको चोट वोट लगी तो भी आप कर पाओगे, आपकी बॉडी प्रॉपरली फिट होनी चाहिए। उसके लिए आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत रहेगी। कोई आपका फ्रेंड है, कोई आपका नॉन है, बहुत अच्छी चीज है। अदरवाइज कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कर लो,
लो, फिजिकल ट्रेनर ज्वाइन कर लो जो आपको ट्रेन करे कि आपको कैसे कैसे अपनी तैयारी करनी है। और अगर कोई फिजिकल ट्रेनर जो अकेडमी होती है वो ज्वाइन करोगे तो वहाँ के ऊपर आपको, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है जो नॉर्थ इंडिया के जो एरियाज हैं इनके अंदर अच्छा खासा क्राउड होता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, अच्छे खासा क्रेज होता है। तो वहाँ पे भी आपको 10 12 15 लोग भी, 20 लोग भी, और कुछ अच्छी अकेडमी है वहाँ तो 50 से 60 लोग भी आप लोगों को एक साथ मिल जाएंगे। और 50-50 लोगों के अगर वहाँ ग्रुप बना के भगाएंगे तो आपको अभी से हैबिट हो जाएगी कि आप उन 50 लोगों के ग्रुप के साथ में रनिंग कर रहे हो तो कैसे आपको उनको काट के आगे निकलना है, कैसे आपको उन चीजों को मैनेज करना है, वो सारी चीजें भी अभी से आप लोग सीख जाओगे। अगर कोई ट्रेनर ज्वाइन कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। जो भी लोग जहाँ पे भी रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अपने नियर बाय सिटी के अंदर देखो, स्टेडियम में देखो, कोई आर्मी की भर्ती की तैयारी करवाने वाला होगा उसके साथ में जाके, क्योंकि 1-1.5 हज़ार रुपए की बात है, 1-1.5 महीने की बात है। इसके अंदर अगर 1-1.5 हज़ार रुपए की वजह से आप लोगों को जो तैयारी है वो अच्छे से नहीं हो पाई तो शायद बाद में पछतावा उस चीज का होगा। और जो लोग दिल्ली से हैं वो भी मेरे से बहुत बार पूछते रहते हैं कि हम किसको ज्वाइन करें, कहाँ पे हम अपनी जो फिजिकल की तैयारी है वो कर सकते हैं। मुखर्जी नगर के पास में ही जो आपके ग्राउंड है जहाँ पे जो फिजिकल की तैयारी है वो करवाई जाती है, वहां पे एक एकेडमी है शिष्या अकेडमी नाम से। उसके जो अभी एसएससी सीपीओ का जो फिजिकल हुआ था उसके टाइम पे भी कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके, और मैंने फिर रिकमेंड की थी एस्पिरेंट को। सीपीओ वाले जो एस्पिरेंट थे 2023 की, उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स वहां से आए हैं। बहुत सारे लोगों का फिजिकल क्लियर हुआ है, कुछ ही लोग थे जिनका शायद नहीं हो पाया होगा। ऑलमोस्ट उनका जो रिजल्ट है वो 90+ है, 90% प्लस रिजल्ट था उनका, कि 90% बच्चों ने फिजिकल क्लियर कर लिया था। और यूजुअली जो आप रिजल्ट वहां पे जाके देखोगे, ग्राउंड के ऊपर जाके देखोगे जहां पे आपको फिजिकल हो रहा होगा, वहां से 20% भी बच्चे फिजिकल कर पाते हैं। तो मतलब ठीक ठाक रिजल्ट था उनका, और आप लोग उनको ज्वाइन कर सकते हो। सुबह और शाम आई गेस दोनों टाइम ही आप लोगों की वो प्रैक्टिस कराते होंगे। एक डिटेल तरीके से आप लोगों को वर्कआउट प्लान देंगे, आपको साथ में वर्कआउट कराएंगे। हाई जंप लॉन्ग जंप में जिनकी दिक्कत आती है उसके ऊपर उनकी एक अच्छी कमांड है, तो हाई जंप और लॉन्ग जंप में बहुत अच्छे से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा उसके टाइम पे। लड़कों को स्पेशली हाई जंप के अंदर बहुत ज्यादा डिस्क्वालिफिकेशन देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा लड़के डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं हाई जंप के ऊपर, क्योंकि अच्छी खासी आपको स्ट्रेंथ चाहिए होती है, कोर की भी आपको स्ट्रेंथ चाहिए होती है, और आपकी एक टेक्निक भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप लोग उस चीज को कर पाते हो। तो वो आपकी कोर एक्सरसाइजेस वगैरह भी करवाते होंगे डेफिनेटली, और उसके साथ में जो आपकी हाई जंप की टेक्निक्स वगैरह हैं वो भी आपको बताएंगे, जिसकी वजह से आप लोग जो क्वालिफाई उस चीज को कर पाओगे। तो जो लोग भी दिल्ली के अंदर रहते हैं वो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। उनका जो ज्वाइन करने का तरीका है वो मैंने साइड के ऊपर एक टेम्पलेट लगा दूंगी उनका, जिसके ऊपर नाम नंबर सब कुछ होगा। इनके नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी जो भी डिटेल्स होंगी इनके बारे में, जो भी बातें होंगी, ये अपने आप लोगों को बता देंगे। अब उन लोगों की बात करते हैं जो खुद से अपनी तैयारी कर रहे हैं या जिनके आसपास में कोई भी ऐसा ट्रेनर या कोई भी ऐसी चीज नहीं है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग अपना एक वर्कआउट प्लान बना सकते हो। वर्कआउट प्लान के अंदर क्या होगा कि आपने 2 से 3 दिन का एक वर्कआउट फिक्स कर लिया कि आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है, परसों मुझे ये करना है। सबसे पहली चीज, डेली लॉन्ग रनिंग नहीं करनी है। डेली आप लोगों को एक दिन आप लॉन्ग रनिंग करोगे, एक दिन आप स्पीड का वर्कआउट करोगे, एक दिन आप मिक्स वर्कआउट कर सकते हो, जिसके अंदर लॉन्ग रनिंग वाले दिन पे जैसे आपकी 1600 मीटर होती है तो आप 5000 मतलब 5 किलोमीटर का टारगेट रख सकते हो, 4 किलोमीटर का रख सकते हो। 4 किलोमीटर की आप रनिंग करोगे। जिस दिन आपका स्पीड वर्कआउट होगा उस दिन ज्यादा आप स्प्रिंट लगा सकते हो। 100 मीटर का स्प्रिंट लगा लिया, 200 मीटर का स्प्रिंट लगा लिया, अगर लगा सकते हो तो 400 मीटर का भी स्प्रिंट आप लोग लगा सकते हो। जो थर्ड डे होगा उसके ऊपर आप मिक्स कर सकते हो, स्लो फास्ट कर सकते हो। 100 मीटर स्लो भागे, 200 मीटर फास्ट भागे, ऐसे करके मिक्स जो वर्कआउट होते हैं वो आप रख सकते हो। उसके बाद में पहले भी और बाद में भी दोनों केसेस के अंदर आप लोगों को जो अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेस हैं वो करनी है। एक ABCD करके एक्सरसाइजेस होती है जिसके अंदर सारी मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है। तो अब जब आपकी वर्कआउट हो जाता है, रनिंग वगैरह हो जाती है, तो वो ABCD एक्सरसाइज भी, ABC बोलते हैं आई गेस, D नहीं होता, ABC एक्सरसाइज होती है। वो भी आप YouTube से देख लेना, ABC एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी, वो भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों चीजों के अंदर आप लोगों को एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि इंजरी से आप लोगों को बचना है। ये इसके ऊपर मैं हमेशा एम्फेसाइज करती हूँ। लास्ट टाइम के ऊपर इतने सारे कमेंट्स मेरे पास आ जाते हैं कि मुझे ये इंजरी होगी, मुझे वो इंजरी होगी, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं। तो
अभी से आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इंजरी से आप लोगों को बचना है। उससे बचने के लिए आपका सबसे मेन जो चीज है, आपकी बॉडी वार्म अप होनी चाहिए। कुछ भी आप कर रहे हो बॉडी वार्म अप होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको रनिंग किए हुए इतना सारा टाइम हो गया, बॉडी आपकी बिल्कुल कूल डाउन हो गई है और आप अब जंप करने के लिए जा रहे हो, या रेंडमली ऐसे ही कूद के बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी वार्म अप के, तो उस केस में के अंदर क्या होगा कि आपको इंजरी होगी ही होगी। तो इसलिए अपनी बॉडी को हमेशा, कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो ग्राउंड के ऊपर, अपनी बॉडी को वार्म अप रखो। लॉन्ग जंप, हाई जंप, दोनों के टाइम पे बॉडी वार्म अप रखो। मैक्सिमम एक दिन के अंदर अगर जंप करने हैं आपको, तो मैक्सिमम आप लोगों को 5 जंप करने हैं। 5 से ज्यादा जंप मत करना है एक दिन के अंदर, क्योंकि इंजरी होने के चांसेस होते हैं। डेली आप लोगों को टाइम नोट नहीं करना है। डेली टाइम नोट करने की वजह से क्या होता है, एक अपने ऊपर प्रेशर रहता है, आज इतना है, आज इतना है। वीक में एक बार कर सकते हो अभी, और जब आपका एग्जाम पास में आ जाएगा तो आप वीक में 2 बार भी कर सकते हो। उससे ज्यादा टाइम नोट करने की जरूरत नहीं है। अपनी प्रैक्टिस के ऊपर काम करो, अपनी कोर स्ट्रेंथ के ऊपर, पेट की जो एक्सरसाइजेस हैं उनके ऊपर काम करो। डाइट बिल्कुल हेल्दी लो। ये हर चीज एस्पिरेंट के लिए है कि डाइट हेल्दी लो। कुछ भी तला भुना मिर्ची वाला खाना मत खाओ, क्योंकि रनिंग करते हुए फिर आपको जलन होगी और फिर वो चीज उस तरीके से नहीं हो पाएगी जितनी एफिशिएंसी के अंदर आपका जो यूजुअली जो चीजें हैं वो होनी चाहिए। तो इसलिए इन सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहो। होपफुली आप सभी लोगों का बहुत जल्दी फिजिकल क्लियर होगा, बहुत जल्दी से ट्रेनिंग करके आप लोग भी आओगे। अभी कुछ लोग मिलते हैं जो 2022 के बैच से हैं, जो मुझे जानते हैं, या फिर अभी 2018 के बैच के जो एस्पिरेंट हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, कांस्टेबल्स हैं, वो अभी आप लोगों की जो है सीपीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी मुझे जानते हैं। जब अब मैं ड्यूटी के लिए जाती हूँ तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है मिलके। और होपफुली आप लोगों के साथ में भी कभी ना कभी ड्यूटी करने का मौका जरूर मिलेगा। तो ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। सभी लोगों का फिजिकल बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे से आप लोग सिलेक्शन लेके बहुत जल्दी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करो।